हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं केस नंबर 3। किसका? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के हम दो केस कर चुके हैं। पहले केस में हमने किया था कि अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स इनर्ट हो और सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन हो तो क्या क्या एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होंगे। दूसरा केस था हमारा कि अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन हो, यानी कि NaCl के साथ थोड़ा सा वाटर मिक्स हो तो H+ और OH- के आयंस आते हैं और इलेक्ट्रोड्स अभी भी इनर्ट है। मतलब पहले केस में दोनों, दूसरे केस में इलेक्ट्रोड रिएक्टिव नहीं थी, हम लोग प्लेटिनम की दोनों इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे थे और एक्वस और कंसंट्रेट, एक्वस में कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन लिया था। अब हम आज बात करने वाले हैं केस नंबर 3 में कि अगर हमारी इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव हो जाएं, अगर हमारी इलेक्ट्रोड्स इनर्ट ना रहें, प्लेटिनम की ना हो, किसी मेटल की हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी सिल्वर की हो जाएं, कॉपर की हो जाएं, किसी की भी हो जाएं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारा केस नंबर 3 है कि अगर हमारी इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव हो बच्चों तो क्या होगा, तो कैथोड और एनोड पे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे और क्या क्या चेंज होगा, समझ रहे हो। और मैं ये जो केस कर रहा हूँ ये मैं डाइल्यूट में कर रहा हूँ, कंसंट्रेटेड में तो सेम होगा, बस H+ और OH नहीं होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये जो केस ले रहा हूँ इसमें भी मैं डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लूंगा। डाइल्यूट मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट होगी मेरी NaCl तो सॉल्यूशन में Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा और Cl- होगा। समझे समझे? Cl- बोल दिया, OH+ होगा, OH- होगा। तो ये तो क्योंकि डाइल्यूट है तो ये तो होंगे ही होंगे। और दोनों इलेक्ट्रोड्स, एनोड भी कैथोड भी, मैंने सिल्वर की ली है। मैंने किसकी ली है? सिल्वर की ली। अब सिल्वर रिएक्टिव मेटल है तो रिएक्टिव मेटल के आने से होगा क्या। अब आपको याद होगा कि हम ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते थे। नंबर वन स्टेप था किसी भी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करने वाले को कि पहले एनोड का रिएक्शन लिखें, पहले एनोड का रिएक्शन लिखें। देखो अभी तक एनोड का रिएक्शन कैथोड का रिएक्शन पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अब इसमें आपके रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में ऐसा करना जरूरी है। क्यों? मैं करके दिखाता हूं फिर तुम्हें समझ में आएगा। पहले कैथोड नहीं लिखना था, अभी तक जो दो केस किए उसमें फर्क नहीं पड़ा था, बट इसमें एनोड का पहले लिखना, तो इसलिए हम सब में ही एनोड का पहले लिख रहे हैं। एक हमने पैटर्न बना लिया ताकि कंफ्यूज मत हो आप। तो यहां पर पहले एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, एनोड के ऊपर जाएगा। देखो याद होगा आपको, एनोड पे जाता था एनायन, मैं बार बार याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। एनायन है मेरे पास Cl- OH-, समझ रहे हो। ये जाएंगे एनोड के पास। एनोड पे होती है बच्चों ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे जाकर होगी ऑक्सीडेशन, सही है। एनोड पे जाएगा एनायन करेगा ऑक्सीडेशन, जाने वाले हैं दो, एक Cl- एक OH-, तो ये दोनों में से कोई एक जीतेगा, दोनों नहीं जीतने वाले। ओके, तो क्या होगा जब एनोड पे रिएक्शन होगा तो कौन जाएगा? क्या Cl- जाएगा या OH- जाएगा बच्चों? मतलब किसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्या Cl- की, क्या OH- की। देखो पहले क्या होता था, पहले जो इलेक्ट्रोड थी वो प्लेटिनम की होती थी, इनर्ट थी, तो ये Cl- प्लेटिनम के साथ रिएक्शन नहीं करता था, OH- प्लेटिनम के साथ रिएक्शन नहीं करता था। ये प्लेटिनम का ही कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा नहीं था इनसे। अब क्या हुआ, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने लिखवाई थी लेक्चर नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, तो वो आपको याद हो तो आप देखोगे ऐसे ऐसे जाते हुए नीचे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता था, सही है, कम होता था तो Ag के बाद आता था Cl-, फिर आता था OH-, ऐसे याद होगा। तो इनमें से Ag, Cl और OH दोनों से ऊपर है क्योंकि इलेक्ट्रोड भी Ag की है। तो अब Cl और -OH ऑक्सीडेशन ना कर कर, क्योंकि सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो गया इन दोनों से, तो खुद सिल्वर ही ऑक्सीडेशन करेगा, ना तो Cl- की ऑक्सीडेशन होगी और ना ही OH- की। क्यों? कारण है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि Ag का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl- और OH बोथ से ज्यादा है, दोनों से ज्यादा है, तो Ag का ही ऑक्सीडेशन होगा। Ag के ऑक्सीडेशन करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, तो ये Ag+ बनाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये क्या हुई? Ag की ऑक्सीडेशन। देखो अभी जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हुए तो खुद इलेक्ट्रोड की ही ऑक्सीडेशन होनी है, याद रखना। ये जो आयंस पड़े थे कैटायन एनायन, किसी की ऑक्सीडेशन किसी की रिडक्शन नहीं होने वाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, जब भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा बच्चों, कोई भी आयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करेगा, खुद इलेक्ट्रोड
एनोड ऑक्सीडेशन करेगा, कैथोड की जो वो होगी वो रिडक्शन करेगी, जो भी उनका मटेरियल होगा। जैसे ये सिल्वर है तो सिल्वर ही ऑक्सीडेशन करेगा, ये कॉपर है तो कॉपर ही रिडक्शन करेगा। हाँ, वैसे तो सेम होते हैं, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो एजी ने बनाई, अब क्या होगा, ये जो एजी बना, ये जो एजी बना ये जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये रहेगा यहीं, ये एजी बनकर इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा, है ना, क्योंकि आयन बना ना यार, ये तो आयन बन गया ना, ये चला गया इलेक्ट्रोलाइट, एजी प्लस के आयन आ गए यहाँ पर, आयन बन गए तो इलेक्ट्रोलाइट में चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ भागेंगे, है ना, क्योंकि बैटरी लगी हुई थी ना वहां पर, एक जगह मिलेगी यहाँ पर, बैटरी तो सर्किट है तो यहाँ से उधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जगह थी, मिल गई, चले गए। सही है ये। अब बात करते हैं कैथोड की। याद रखें, Ag प्लस बना, इलेक्ट्रोलाइट में चला गया, इलेक्ट्रॉन भागे कैथोड की तरफ। सही है। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अब कैथोड पे जाने के लिए है, कैथोड पे कौन कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा कैटायन, करेंगे रिडक्शन, करेंगे रिडक्शन। कैटायन है मेरे पास Na+, मेरे पास है H+, सही है, और मेरे पास Ag+ भी एक कैटायन आ गया, जो कि एनोड के रिएक्शन से पैदा हुआ और इलेक्ट्रोलाइट में चला गया। अब इलेक्ट्रोलाइट में 2 कैटायन ना होकर 3 कैटायन है। अब अगर मैं इन तीनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इन तीनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो मुझे पता चला Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब ना तो H+ कुछ करेगा, ना ही Na+ कुछ करेगा। अब Ag की ही रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, Ag ही का ही इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इन दोनों को छोड़कर Ag ही रिडक्शन करने चला जाएगा। अब Ag को रिडक्शन के लिए गेन करने इलेक्ट्रॉन, देखो जो एनोड में ये इलेक्ट्रॉन था, ये एनोड से कैथोड गया, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, एनोड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वही तो कैथोड पे गया था, तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, कैथोड से पकड़े इसने, और ये Ag बना देगा, और ये क्या कर देगा, Ag बना देगा। देखो हो क्या रहा है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो रहा है, एनोड पर से Ag कम होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रोलाइट कैटायन बनकर इसमें जा रहा है, तो इसका Ag ने Ag+ बना रहा है, तो Ag यहां से कम हो रहा है, और ये Ag+ उठकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, तो एनोड से मटेरियल मेटल उतरेगा और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड से उतरेगा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। कुछ एनोड से एनोड का मड, गंध एनोड का नीचे डिपॉजिट होता जाएगा, जिसको हम एनोड मड बोलते थे, जिसको हम एनोड मड बोलते हैं। ये आपने प्रोसेस क्लास 10th में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का बेसिक प्रिंसिपल यही है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रिंसिपल है, समझे। कैथोड से एनोड से उतरा Ag और कैथोड पे चला गया, एनोड से उतरा कैथोड पे चला, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए यूज करते हैं हम इसको, हम इधर प्योर मेटल रखते थे, यहाँ इम्प्योर रखते थे, इम्प्योर से प्योर उतर कर प्योर के ऊपर चिपक जाता था, प्योर ज्यादा बन जाता था, इसको बोलते थे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझ में आया क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में आपने ये प्रोसेस देखी है कि कैथोड से उतरकर एनोड की तरफ मेटल डिपॉजिट हो जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। को इलेक्ट्रोलिटिक सेल का प्रिंसिपल पूछ ले, जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में सेम ऐसा होता था, एनोड मड भी डिपॉजिट होती थी, हमें कुछ नहीं लेना, हमें तो डिपॉजिट करना था, प्रिंसिपल समझाना था, वो जरूरी है। समझ में आई एक बात। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, इस चीज में एक एक्सेप्शन भी है, मतलब इलेक्ट्रोड रहेंगी, बट आपको पता होगा कि प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होती थी, याद होगा, तो मरकरी भी इनर्ट होती है, सब बच्चों को पता होगा ना कि मरकरी जो मटेरियल है वो भी तो इनर्ट ही होता है, वो भी रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ, वो भी रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता, समझे, वो भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। बट एक एक्सेप्शन आप याद रखेंगे हमेशा कि अगर आपके पास सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोलाइट हो NaCl का, मेरे पास एक इलेक्ट्रोड हो, एक इलेक्ट्रोड हो, ये जो कैथोड है मान लो मैं मरकरी की ले लेता हूं, और ये अभी भी प्लेटिनम की है, मतलब ये इनर्ट ही है, एनोड मेरे पास अभी भी इनर्ट है, सही है, एनोड मेरे पास अभी इनर्ट है, प्लेटिनम मेरे कैथोड मेरे पास मरकरी की बनी हुई, तो मरकरी हम मानते हैं इनर्ट है, मरकरी हम मानते हैं इनर्ट है, प्लेटिनम जैसा रिएक्शन नहीं करता, बट नहीं, मरकरी इनर्ट है बट टाइप ऑफ इनर्ट है, बट ये रिएक्शन करेगा,
ये एक्सेप्शन है, याद रखना। कैसे करेगा सुनो, पहले एनोड का रिएक्शन लिखो। एनोड पे कौन जाएगा, Na+Cl- और इसमें OH- भी है, H+ भी है। तो एनोड पे Cl- और OH+ में से कौन जाएगा, Cl- जाएगा, जीत जाएगा, क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। देखो पहले हम केस कर आए हैं, तो Cl- जाएगा, Cl बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और 2 Cl- जाएंगे, Cl2 बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, बात खत्म। एनोड का तो बिल्कुल सिंपल सा केस, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। बात फंसती है कैथोड पे, बात फंसती है कैथोड पे। कैथोड पे आ गए 2 कैटायन, H+ और Na+। दोनों में से कौन जाएगा, दोनों में से वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हमें पता चला रिडक्शन पोटेंशियल तो शायद H+ का ज्यादा है, तो H+ को जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो इनर्ट जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल जीत रहा है, Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। बट फिर भी जब मरकरी की इलेक्ट्रोड होगी तो Na+ जाएगा Hg के पास। सर इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल कम आया, इसका ज्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से तो इसको जीतना चाहिए था, आज तक तो जीतता आया है। तो मरकरी की इलेक्ट्रोड आने से क्या फर्क पड़ गया, मरकरी की इलेक्ट्रोड आने से यह फर्क पड़ गया कि जो आपका सोडियम होता है वो मरकरी में सोल्यूबल होता है, मरकरी में सोल्यूबल होता है। तो मरकरी को देखकर ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, चाहे इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम था। ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं, एक अमलगम बनाते हैं। मरकरी किसी के साथ रिएक्शन करके अमलगम बनाता है, समझ पता, मरकरी का कंपाउंड अमलगम कहलाता है। तो H+ रिडक्शन पोटेंशियल बावजूद ज्यादा होने के बावजूद Na+ जाएगा, क्यों, क्योंकि Na मरकरी में होता है सोल्यूबल। तो H+ ना जाकर, एक्सेप्शन बोल रहा हूं मैं, तो Na+ जाएगा कहां, मरकरी के पास। देखो Na+ पहले इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा तो Na बना देगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, तो ये 2 Na से 2 Na बनाएगा। अब ये 2 Na जाएंगे मरकरी की इलेक्ट्रोड के पास, और 2 Na और 1 मरकरी रिएक्शन नहीं करता, तो हम इसके भी 2 कंपाउंड उठा लेंगे। तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 2NaHg। ये है मेरा सोडियम अमलगम, इसको बोलता हूं मैं सोडियम अमलगम। सोडियम ने मरकरी के साथ, अमलगम होता है मरकरी के साथ कोई भी कंपाउंड रिएक्शन करे, किसका अमलगम है, सोडियम ने मरकरी के साथ किया तो सोडियम अमलगम बना। इसलिए इस केस में जब भी मरकरी की कैथोड होगी तो बच्चों याद रखना, एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है मरकरी की। हम मरकरी को इनर्ट मानते हैं, बट मरकरी सोडियम को अपने पास बुला लेती है, तो रिडक्शन सोडियम की होगी, चाहे H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। तो मरकरी के केस में आपको ये मिलेगा, सोडियम अमलगम मिलेगा कैथोड के ऊपर, ना कि आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जो कि अभी तक हो रहा था। तो ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखें। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। आपको एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आनी चाहिए, पेपर में हर चीज सेम होती है, पूछ ली जाती है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन जब तक नहीं समझोगे तो दिमाग आपका क्रिस्टल क्लियर नहीं होने वाला, समझ रहे हो, दिमाग क्रिस्टल क्लियर मतलब कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होने वाले। तो प्लीज एक्सेप्शन के ऊपर फोकस करिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड को समझिए, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को समझिए। बहुत ही बेसिक सा इलेक्ट्रोड, कंपाउंड पे कुछ भी पूछ लेंगे, क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, पूछ लेंगे कितने मोल्स चाहिए, मैंने पहले भी समझाया था, समझ में आना चाहिए आपको कैसे कर रहे हैं, मोल्स देख लेना कितने कितने मिलते हैं। तो होपफुली समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें, अच्छा सा कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो उसके बारे में भी कमेंट करें, कोई डाउट है तो जरूर पूछें। मैं बार बार बोलता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं बार बार मैंने उसमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, मेन अकाउंट में भी दे रखा है, तो उसको उसके ऊपर एक मैसेज करें, तो ताकि मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर सकूं। ठीक है जी, कोई भी डाउट हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।